से आवाज देता है, घर जा, रुक जा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तुम जानबूझकर इस कुएं में अपनी जान को त्यागने के लिए क्यों जा रहे हो, मुझे सब सुना लो कि क्यों जा रहे हो। जब संत वहां से वहीं से जब आवाज देता है तो आत्मदेव जी रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कुएं में नहीं गिरते। जब वहां संत जी आते हैं तो आत्मदेव जी से पूछते हैं कि आज अपनी जान को त्यागने के लिए क्यों जा रहे हैं। पुत्र की कामना। आपको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आज अगर आप किसी को उपदेश देने के लिए आए हैं, संभालने के लिए आए हैं, तो आज मैं बताता हूँ कि आज अपनी प्राण इसलिए त्यागने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे आंगन में एक पुत्री। मेरा आयु 60 वर्ष हो गया और आज तक हमारी पत्नी की गोद, हमारी पत्नी की आंचल की आज तक शोभा नहीं पड़ी। आज वह संत कहता है कि हे आत्मदेव जी, आपका भी प्रश्न गलत नहीं है, कर्म में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। पुत्र से कोई बड़ा नहीं होता है। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, लेकिन वह 60,000 में 59,999 पुत्र जो है वह आप भी निकल गए, लेकिन उनके एक ही पुत्र थे जिनका नाम भागवत था। और वही भागवत ब्रह्मा जी को खुश करके, भगवान विष्णु जी को खुश करके, तो भोलेनाथ जी जब खुश होते हैं तो अपने जटा से गंगा की धारा को बहा करके और 59,999 की भाई को वह गंगा की धारा से पिलाने दे करके उनकी आत्मा में शांति दिला। तो पुत्र से बड़ा नहीं होता है कोई। अगर पुत्र धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, अगर वैसा आपके घर में पुत्र है तो वही घर की शोभा बढ़ाता है। आज वह संत बड़े भाव से वह आत्मदेव जी को समझाते हैं कि अगर आप पुत्र के लिए प्राण गंवाने के लिए जा रहे हैं तो इसका जिम्मेवारी हम नहीं है, क्योंकि पुत्र से कोई बड़ा नहीं बना है। आज वह आत्मदेव जी कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए। वह संत कहता है कि आपको एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पुत्र की कामना, पुत्र नहीं लिखा हुआ है आपके भाग्य में, कर्म विभाग में। आत्मदेव जी कहते हैं अगर पुत्र नहीं होगा हमें तो आपके चरणों में ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। आज वह संत आत्मदेव जी को बड़े भाव से समझाते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण से कोई बैर लेना नहीं चाहता है, लेकिन जाओ, तुम्हारे कर्म में तो पुत्र नहीं लिखा है, लेकिन मैं तो देता हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, जबरदस्ती किसी से कुछ लेना, कुछ देना और कुछ कहना है स्वभाव नहीं देता। हमारे शिवम बाबू की तरफ से भी ज्ञान क्या खजाना है, प्रेम से बोलिए नाम देने वाले गाता कि हे ब्राह्मण देवता, जबरदस्ती किसी से कुछ लेना कुछ देना ये शोभा नहीं देता। अगर आप चाहते हो तो एक आपको जरूर। आत्मदेव जी जैसे सुनते हैं कि मुझे एक पुत्र होगा, वैसे प्रफुल्लित हो जाते, खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे घर की आंगन की शोभा तो बढ़ेगी, धुंधले की आंचल की शोभा तो बढ़ेगी। आज वह संत अपने झोला से एक फल निकाल करके देता है। हमारे सुभाष पंडित जी की माँ की तरफ से कुछ दान आया है, प्रेम से बोलिए दान देने वाले आज वह संत अपने झोला से एक फल को निकालते हैं और आत्मदेव जी को दे देते हैं। आज वह संत समझाते हैं कि जाओ इस फल को अपने पत्नी को दे देना और 9 महीने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी।
आत्मदेव जी बड़े खुश होकर के अपने कुटिया की ओर आते हैं। जब अपने कुटिया की ओर आते हैं, उधर से माता धुंधली आती है, तो आज आत्मदेव जी अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपने प्राण प्रिया को उस फल को देते हैं कि धुंधली, इस फल को तुम खा लो, इस फल को खाओगे तुम गर्भवती हो जाएगी और 9 महीने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति। आज माता धुंधली उस फल को ना खा करके अपनी बहन को सारा बात बताती, अपनी बहन को सारा बात बताती है। इसलिए कहावत है कि स्त्री के पेट में 3 टाइम का भोजन पचता है, लेकिन बात कभी नहीं पचती है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये श्राप युधिष्ठिर जी से मिला था माता कुंती को। आज जो संसार की स्त्री नारी के पेट में जो बात नहीं पचती है, कारण क्या है? यह भी एक श्राप मिला था युधिष्ठिर जी के द्वारा। जो पांडव में बड़े पुत्र जो बनकर आए हैं, जब माता कुंती अपने 5 पुत्र को नहीं बताते हैं कि कर्ण भी तुम्हारा भाई है, जब पांडव पक्ष और कौरव पक्ष की महाभारत जब लड़ाई हुई, युद्ध हुई, तो बहुत ऐसे उनके कुल का मृत्यु हुआ। तो अपने कुल की सुरक्षा के लिए जब माता कुंती तिलाने के लिए गई थी, तो भगवान कृष्ण जी बहुत मनाते हैं। तब कहीं माता कुंती कहती है कि कर्ण ही तुम्हारा भाई था। जैसे युधिष्ठिर जी सुनते हैं कि कर्ण मेरा भाई था, आज मैं अगर पहले मुझे माँ बता देती कि कर्ण तुम्हारा भाई था, तो मेरा कर्ण आज मारा नहीं जाता। उसी समय युधिष्ठिर जी श्राप देते हैं कि जाओ सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं संसार की नारी को श्राप देती हूँ कि जब तक ये अपने राज की बात जब तक किसी को नहीं बताएगी, तब तक वो चैन से नहीं रह पाएगी। आज उसी प्रकार वह माता धुंधली उस फल को खाने के जगह वह फल के बारे में अपनी बहन को सारा चीज बता देती है। जब माता धुंधली की बहन आती है तो कहती है, देखो बहना, लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और इस फल में क्या रखा है? ऐसा फल तो पेड़ में बहुत लगा हुआ है, वृक्ष में। हमें नहीं लगता है कि कोई जादूगर फल होगा, ये सिर्फ ढोंग है, झूठा बात है। और क्या किया जाए? माता धुंधली कहती है, माता धुंधली की बहन कहती, देखो बहन, इस फल को गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी। और सुन लो, हमारे घर में एक बच्चा पल रहा है, उस बच्चा को तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले कुछ मुझे धन दे देना। आज माता धुंधली खुश हो जाती कि हमारी बहन बहुत अच्छी बात कह रही है, कुछ धन तो ही देना है। लेकिन जो अपना खून होता है दूसरा का कोई खून होता है? कभी कभी अपना खून बदल जाता है, तो दूसरा खून बदलने में क्या देरी है? आज माता धुंधली तो अपनी बहन की बात को स्वीकार कर लेती है। माता धुंधली की बहन कहती, देखो मावरी, देखो बहन, अगर इस फल को खाओगे तुम्हारे घर में बच्चा रह जाएगा, तुम्हें वेदना सहन करना पड़ेगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, चल नहीं पाएगी, तुम्हारे यहाँ कोई चोर आएगा, चोरी करके ले जाएगा। और एक बात, जब श्री सुखदेव जी महाराज अपने माता के घर में 14 वर्ष रह गए थे, अगर 14 वर्ष होने रह जाएगा तुम्हारे घर में वो बच्चा, तो फिर स्थिति क्या होगी? इसलिए काम करो, मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चा को ले लो और कुछ उसके बदले धन दे दो। और अपने पति के सामने नाटक जो है वो जारी रखना। अपने पति के सामने वह जो नाटक होता है गर्भवती बनने का, वो तुम नाटक जारी रखना। माता धुंधली कहती, ठीक है।
वह फल वो माता को खिला देती है। अच्छा। अब माता धुंधली अपने नाटक को एक कपड़े को बांध करके अपने घर में तकिए को बांध करके अपने पति को हमेशा कहती, कुछ नाटक बना देती। ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी विश्वास कर लेते अपनी पत्नी की बात। जब 9 महीने समय बीतती है, जब 9 महीने समय बीतने के बाद माता धुंधली की बहन एक बच्चे को ले आती है और उस बच्चे को धुंधली को दे देती है और माता धुंधली उसके बदले कुछ धन को दे देती है। जब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी शाम के बेला में भिक्षा मांग करके आते हैं, आत्मदेव जी आत्मदेव जी के कानों में जैसे सूचना जाती है कि हे आत्मदेव जी आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि सुंदर सुहावन लागे। जिनके यहाँ 60 वर्षों के बाद पुत्र की प्राप्ति हो, राजा दशरथ जैसा, तो बताइए उनके यहाँ कैसी खुशी होना चाहिए कि सुंदर सुहावन लागे अनुपम नगरिया। सुंदर सुहावन लागे अनुपम नगरिया। आज इतनी सुंदर वहां लग रही है, लेकिन आत्मदेव जी ये नहीं जान रहे कि धुंधली के गर्भ से ये जन्म नहीं लिया। की बातों पे हमारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी विश्वास कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जो गोमाता फल को खाई थी वह भी एक पुत्र को जन्म देती है। शरीर पूरा मनुष्य जैसा था, मानव जैसा था और कान जो था वो गाय का जैसा था। अब दोनों का नामांकन किया गया। इधर माता धुंधली की पुत्र का भी और उधर वो माता के पुत्र का भी। आज आत्मदेव जी कहते हैं कि अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। माता धुंधली कहती है प्रभु इस पुत्र को जन्म देने के लिए मैंने 9 महीना अपने गर्भ में वेदना दर्द को सहा, इसलिए हमारे नाम से जुड़ा रहना चाहिए। आत्मदेव जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आज धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? धुंधकारी। जैसे है ना जस दुल्हा तस बगी बराबर, जैसी माँ वैसे पुत्र का भी नाम। और उधर जो माता एक पुत्र की जो बछड़े को जन्म दिए थे, पूरे शरीर जो मनुष्य जैसा था, जो कान था वो गाय का जैसा था, तो आज उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण का मतलब होता है कान, जिनका कान गाय जैसा। जब कुछ दोनों को एक साथ लालन पालन, कुछ दिनों के बाद एक साथ खेलना पढ़ना लिखना हर कार्य को एक साथ करने लगे। दोनों की संगति अब अलग अलग होने जा रही है। इधर धुंधकारी को भी और गोकर्ण को बनारस के लिए पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। कहावत है कि पुत्र को धन से ज्यादा संस्कार देने का प्रयास करें। अगर पुत्र के अंदर में संस्कार है तो धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। और पुत्र के लिए धन आप जमा कर रहे हैं और आपका पुत्र अगर संस्कार नहीं है, शराबी का नशा पकड़ ले, जुआ का नशा पकड़ ले, तो वह पुत्र जो भी धन कमा करके रखे हैं संघर्ष करके वह भी धन को देगा। इसलिए पुत्र को धनवान बनाने का प्रयास नहीं कीजिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास कीजिए, वही एक दिन काम आता है। आज गोकर्ण को और धुंधकारी को दोनों बनारस भेजा जा रहा है विद्या के लिए, पढ़ने के लिए। अब माता धुंधली को जो बहुत दिनों के बाद जो एक पुत्र हुआ, आज धुंधकारी को इतना
बेटा तुम्हारे लिए ही धन रखे हैं, एक ही बेटा है, सब तुम्हारा ही है। धुंधकारी और बिगड़ता गया। ऐसा नहीं कि किसी ऐसा नहीं कि अगर एक पुत्र है तो उतना ही प्रेम दीजिए जो वो बिगड़े नहीं। एक पुत्र है तो क्या पूरा प्रेम दीजिएगा, क्योंकि प्रेम के ही कारण पुत्र बिगड़ता है, नहीं तो सुधरता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। आज जब धुंधकारी और गोकर्ण जब विद्याधन के लिए बनारस चलते हैं तो गोकर्ण तो चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, प्रकार में विद्वान हो गए। यल्पकाल में ही विद्या को पा ली। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी यल्पकाल में ही विद्या को ग्रहण कर लिए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी भी थोड़े ही समय में चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। लेकिन तस उल्टा धुंधकारी अब चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब को पीने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, जब माता धुंधली के पास धन नहीं था जुआ में हारने के लिए, देने के लिए, तो वह धुंधकारी अपने माँ को मार देता है। हमारे विकास जी के माँ की तरफ से भी किसी का जाना आया है।